The violet. Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shija Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर की पोएम दी वायलेट. नाउ इसमें हम एक फ्लावर के बारे में जानेंगे, ठीक है. और इसकी जो पोएट हैं, इस पोएम की जो पोएट हैं वो हैं जेन टेलर. और इन्हीं पोएट ने आपकी एक पोएम लिखी थी जब आप बहुत छोटे थे, जब आप नर्सरी एलकेजी में थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स. एंड ये बहुत फेमस पोएट है. अब वायलेट कलर कैसा होता है? वायलेट कलर पर्पल कलर का होता है, लाइक दिस इज अ वायलेट कलर, राइट. तो इसमें एक फ्लावर है जिसका नाम वायलेट है, यानी कि उसका कलर भी वायलेट है एंड उसको बोला भी वायलेट जाता है, ठीक है. जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज जो है उसका कलर भी ऑरेंज होता है और इसलिए उसको ऑरेंज बोला जाता है. वैसे ही एक फ्लावर है जिसको उसके कलर पे ही बोला जाता है वायलेट. ओके. डाउन इन अ ग्रीन एंड शेडी बेड. तो यानी कि अभी क्या बात हो रही है? अभी बात हो रही है ग्रीन और शेडी बेड. ग्रीन और शेडी बेड क्या है? ग्रास का बना हुआ है, ठीक है. ग्रासेस की बात की जा रही है इसमें, यानी कि ग्रासेस के ऊपर एक मॉडेस्ट वायलेट ग्रू होता है, यानी कि ग्रीन जो ग्रास होती है, जो घास होती है ग्रीन, ठीक है, जिसको बेड बोला जा रहा है, शेडी बेड बोला जा रहा है, ग्रीन एंड शेडी बेड, उसके ऊपर एक फ्लावर जो है जिसका नाम वायलेट है वो ग्रू होता है. मॉडेस्ट वायलेट. मॉडेस्ट मतलब होता है बहुत ही हम्बल, यानी कि जिसको ईगो ना हो, जिसको घमंड ना हो, बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही अच्छे स्वभाव का एक वायलेट ग्रू होता है. और इसकी जो स्टेम है, इट्स स्टॉक वॉज बेंट. और उसकी जो स्टॉक है यानी कि स्टेम जो है वो बेंट है, लाइक दिस. ये स्टेम है और ये बेंट है. इट हंग्स इट्स हेड, यानी कि वो झुका हुआ है. कैसा है? वो झुका हुआ है. एज इफ टू हाइड फ्रॉम व्यू, यानी कि वो झुका हुआ है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो छुप रहा है, वो हाइड कर रहा है, वो बहुत शाय है, राइट. And yet it was a lovely flower, its colors bright and fair. It might have graced a rosy bower instead of hiding there. तो वो एक लवली फ्लावर है और उसके जो कलर्स हैं वो बहुत ब्राइट हैं और बहुत फेयर है. इट माइट हैव ग्रेस्ड अ रोजी बोअर, यानी कि देखिए जैसे कि हम कहीं जाते हैं, राइट, किसी गार्डन में जाते हैं, लाइक देखिए तो ऊपर ही ये होता है ना, इसको हम बोआ बोलते हैं. यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, राइट. और फिर जब हम अंदर जाते हैं तो ये जो फ्लावर्स हैं इनसे छाया मिलती है हमको, राइट. सो अगर ये जो फ्लावर होता, ये अगर हाइड नहीं करता और ये जो फ्लावर है ये बोअर में जाके, यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स के साथ जाके हाइड होता तो बहुत सुंदर लगता. Instead of hiding there, yet there it was content to bloom in modest tints arrayed. Arrayed मतलब होता है arranged. And there diffused its sweet perfume, यानी कि इसकी जो स्वीट परफ्यूम है, इसकी जो खुशबू है वो स्प्रेड होती है. डिफ्यूज मतलब स्प्रेड होना. Within the silent shade,
Then let me to the valley go. अब मुझे वैली जाने दो. This pretty flower to see. ताकि मैं इस pretty flower को देख सकूं. That I may also learn to grow in sweet humility. यानी कि वो कहता है कि मैं भी इस फ्लावर के जैसा बनना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे ग्रो होता है. यानी कि जो उसके अंदर खूबियाँ हैं वो खूबियाँ मेरे अंदर आए. मैं बहुत शांत स्वभाव का बनूं, अच्छे स्वभाव का बनूं और अच्छी तरह से ग्रो हूँ और ऐसे फ्लावर की तरह मैं ग्रो हूँ जो ब्लूम करे. राइट. दिस प्रिटी फ्लावर टू सी दैट में जिससे मुझे भी लर्न हो, मैं भी ये जानूँ कि कैसे इन स्वीट ह्यूमिलिटी ग्रो किया जा सकता है. सो दिस इज़ द पोएम बाय जेन टेलर. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.